हरियाणा विधानसभा चुनाव में नए नए समीकरण बन रहे और बिगड़ रहे हैं। सीधी टक्कर न होकर के चुनाव बहुकोणीय होता जा रहा है। 2 दशकों तक भाजपा और कांग्रेस में हरियाणा में सीधी टक्कर रही, लेकिन और दोनों ने 10-10 वर्षों तक हरियाणा में सत्ता सुख भोगा है। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी और नेशनल लोकदल ने गठबंधन करके हरियाणा की जनता के सामने एक नया विकल्प दिया है, जिससे भाजपा और कांग्रेस की परेशानियां बढ़ गई हैं। आकाश आन लगातार हरियाणा में जनाधार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बसपा ने नई रणनीति और वहां के दलित वोटरों की संख्या ने भाजपा और कांग्रेस की नींद हराम कर दी है। आकाश आनंद नई रणनीति के तहत वहां पर प्रचार कर रहे हैं और बसपा प्रमुख बहन मायावती भी 25 सितंबर से वहां पर चुनाव प्रचार करने जाएंगी। हरियाणा की राजनीति में प्रमुख प्रभाव रखने वाले इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ इधर कुछ कमज़ोर हो गया था, लेकिन अभय चौटाला लगातार उसको पूरी ताकत के साथ मजबूती देने में लगे हैं। पार्टी ने अपने संगठन को पुनर्गठन किया और पुराने मतदाताओं से संपर्क करके पुराने प्रभाव को बहाल करने में लगी हुई है। हरियाणा में दलित वोटर 21% है और सभी पार्टियां दलित वोटरों पर अपना कहीं न कहीं दावा करती हैं, लेकिन यह माना जाता है कि दलितों का एक बड़ा तबका बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुझान रखता है। 35 सीटों पर दलित वोटरों का प्रभाव है और 17 सीटों रिजर्व हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन दलित प्रभाव वाली सीटों पर और जाट बहुल सीटों पर विशेष फोकस कर रही हैं, जिससे गठबंधन हरियाणा में गेम चेंजर बन सके। आकाश आनंद अपनी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और चौपाल के जरिए लोगों से सीधे संपर्क कर रहे हैं। वह जनता से सीधे मुखातिब होकर के अपनी बात रख रहे हैं। अपनी रैलियों में वह भाजपा और कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। वह महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस और भाजपा को घेर रहे हैं। बसपा 2019 में वहां पर 87 कैंडिडेट लड़ाई थी, जिसमें उसे एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई थी और 4.2% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में 87 कैंडिडेट खड़े किए और 4.4% वोट मिला और एक कैंडिडेट जीता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के 2009 के लोकसभा चुनाव में सबसे फायदा हुआ था, जब उसे वहाँ पर 15.75% वोट मिले थे। इस प्रकार बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल अपने पुराने नए मतदाताओं को आकर्षित करते हुए कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। यह देखना होगा कि वह गठबंधन कितना कामयाब होगा। यह तो 8 अक्टूबर के मतगणना के बाद ही साफ हो सकेगा।